नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। सीजेआई बीआर गवई ने जुडिशरी में फिर से नई जान फूंक दी है। जजों ने अपने ताबड़तोड़ फैसले से पूरे देश का ध्यान जुडिशरी की तरफ खींच लिया है। सीजेआई बीआर गवई ने जजों से ऐसा क्या कहा वो हम आपको बताते हैं, लेकिन बीते कुछ फैसले ऐसे हैं जिसने यह साबित कर दिया है कि न्याय के दरवाजे पर कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं हो पाएगा। इस वक्त पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से ऐसा फैसला आया है जिसने भाजपा सरकार की नींद उड़ा दी है। पूरे की पूरी सरकार को ही नोटिस भेजा गया है, क्योंकि उनकी ही सरकार में एक नामी मंत्री ने कृत्य ही कुछ ऐसा किया है। वो हम पूरी रिपोर्ट आपको डिटेल में बताएंगे कि आखिर उस मंत्री ने ऐसी कौन सी करतूत कर दी है। लेकिन उससे पहले जरा अपने स्क्रीन पर देखिए कि सीजेआई बीआर गवई ने ऐसा क्या कहा कि जजों में जोश भर गया है। न सिर्फ हाई कोर्ट बल्कि जो लोअर कोर्ट्स हैं, ट्रायल कोर्ट्स हैं या फिर ट्रिब्यूनल्स हैं। सीजेआई बीआर गवई एक सम्मेलन में थे। उन्होंने कहा, न्यायिक अधिकारियों, न्यायाधीशों और न्यायाधिकरण के सदस्यों के रूप में हमें अपार शक्ति प्राप्त है, लेकिन हमें इसे अत्यंत नम्रता और जिम्मेदारी के साथ निभाना होगा। हमारे सामने जितने भी याचिकाकर्ता आते हैं, केस लेकर आते हैं, वो यह भरोसा लेकर आते हैं कि उन्हें हमारे सामने न्याय मिलेगा और हमारा निर्णय निष्पक्ष होना चाहिए। अब ऐसे में इस जिम्मेदारी का सम्मान हमें केवल आधिकारिक स्थानों में ही नहीं, सिर्फ कोर्ट में ही नहीं, हमें बाहर भी उसी डिग्निटी के साथ काम करना होगा। कई मायनों में हमारी भूमिका एक नेता की तरह है। हम अपने निर्णयों के माध्यम से हजारों नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं और देश की न्यायपालिका में नागरिकों के विश्वास को भी प्रभावित करते हैं। फिर क्या था, सीजेआई बीआर गवई का यह स्टेटमेंट कई जजों ने सीरियसली लिया है, या फिर सीजेआई गवई साहब ने अपने हालिया स्टैंड से भी कई जजों को प्रोत्साहित किया है कि निडर होकर फैसला कीजिए। अब आप कहेंगे कैसे? मैं भाजपा सरकार के मंत्री की करतूत पर आऊं उससे पहले 3-4 केस तो आपको वन लाइनर में बता देता हूं। सबसे पहले दिल्ली में ही आपको याद होगा कि जज वैभव चौरसिया ने सोनिया गांधी के खिलाफ चलने वाले षड्यंत्र को वही कोर्ट में विफल कर दिया, क्योंकि बीजेपी ने पूरी ताकत लगाकर वोटर लिस्ट केस में उन्हें उलझाने की कोशिश की थी। 45 साल पुराना मामला निकालकर उसे विवाद के रूप में ढालने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी एक ना चली। जज वैभव चौरसिया ने बड़ा निर्णय देकर सोनिया गांधी को राहत दे दी। उसके बाद सबसे रिसेंट आप याद कीजिए कि सेठ ने, देश के नामी सेठ ने, हमारे साहब के मित्र ने एक गैग ऑर्डर कोर्ट से निकलवा लिया, जिसके बाद तमाम यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और पत्रकारों के लिए एक दीवार खींच दी गई कि आप अपने पुराने वीडियो कंटेंट डिलीट करेंगे जो हमारे नाम पर बनाए गए हैं, यानी सेठ जी के नाम पर बनाए गए हैं, और आगे से कुछ भी हमारे नाम पर करेंगे तो हम उससे डिलीट करवा देंगे। ऐसा गैग ऑर्डर आया था। लेकिन 3-4 जजों ने ताबड़तोड़ अलग अलग पत्रकारों के समूह का यह केस सुनवाई के बाद बड़ा फैसला लिया। फिर चाहे इसमें जज आशीष अग्रवाल हों, जिन्होंने तुरंत उन पत्रकारों को राहत दी जो गैग ऑर्डर से पीड़ित हुए थे और सेठ जी को झटका दिया, उस ऑर्डर पर रोक लगा दी गई। अभी रवीश कुमार भी लाइन में है। लेकिन बाकी जजों ने अब इस मसले पर हैरानी जताई है कि इस तरीके का ब्लैंकेट ऑर्डर कैसे किसी जज ने जारी कर दिया था। हमने आपको बीते ही दिन एक रिपोर्ट बताई है। मोदी सरकार के काफी करीब माने जाने वाले मीडिया न्यूज एजेंसी एएनआई की मालकिन स्मिता प्रकाश के खिलाफ भी लखनऊ की एक अदालत ने केस दर्ज कर लिया है और इसमें अब बयान दर्ज करवाए जाएंगे, केस आगे बढ़ेगा। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की शिकायत पर यह निर्णय लिया गया, क्योंकि वहां वो चुनाव आयोग के खंडन से पहले ही चुनाव आयोग का हवाला देकर राहुल गांधी के स्टेटमेंट को गलत बता रही थी। अब ऐसे में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने उन्हें कोर्ट में घसीटा है। और अगर ऊपरी अदालत में देखें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी काफी हद तक
एक बैलेंसिंग जजमेंट देना शुरू किया है। अब ऐसे में जरा ध्यान देने वाली बात यह है कि लेटेस्ट मामला क्या है, जहां पर हरियाणा भाजपा सरकार के मंत्री अनिल विज अब लपेटे में आए हैं। कोर्ट ने उनके मामले को संज्ञान में लेते हुए पूरे सरकार को ही नोटिस जारी किया है। क्या कुछ हुआ है, केस को सिलसिलेवार ढंग से जरा समझिएगा। दरअसल भाजपा की राज्य सरकार में मंत्री अनिल विज पर आरोप है कि उन्होंने एसएचओ और एसपी पर दबाव बनाकर इंक्वायरी रिपोर्ट बदलवाई और उत्पीड़न से जुड़े केस में फैमिली को फंसाने का काम किया है। अनिल विज पर लगे आरोपों के लिए उस केस को भी समझना होगा। हमने कहा कि यह दहेज उत्पीड़न का केस है। इसमें 30 मई 2025 को एक महिला पत्नी है, उन्होंने अंबाला में शादी के बाद दहेज उत्पीड़न और क्रूरता का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। इसमें उसके पति अनुराग गर्ग, भाई, जेठ और ससुराल वालों को आरोपी बनाया गया। अब आप सोचिए कि ऐसे मामले में भी भाजपाई मंत्री कूद पड़ते हैं। और बड़ी बात यह है कि केस अगर मंत्री से जुड़ जाता है तो इतना जल्दी कोई ऑर्डर आए, कोई नोटिस पास हो, कम ही सुनने को मिलता है। प्रारंभिक जांच हुई इस केस में। अंबाला महिला थाना की एसएचओ सुनीता ढाका ने जांच की। शुरुआत में उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि केवल पति और जेठ के खिलाफ ही अपराध साबित होता है। ससुर सास को आरोपी बनाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। लेकिन यहीं पर अब भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज की एंट्री होती है। याचिकाकर्ताओं का पति और परिवार का दावा है कि अनिल विज ने शिकायतकर्ता के परिवार से नजदीकी संबंध होने के कारण दबाव डाला। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग का हवाला दिया गया है जिसमें एसएचओ सुनीता ढाका कह रही हैं कि अनिल विज बार बार फोन कर रहे थे और उन्हें तथा एसपी को कह रहे थे कि जांच निष्कर्ष बदल दो, एफआईआर में ससुर सास को भी जोड़ दो। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? एसपी के निर्देश पर जो कथित रूप से अनिल विज के इशारे पर कहा गया था कि जांच रिपोर्ट बदल दी गई और सास ससुर को भी आरोपित बना दिया गया। इसका उद्देश्य उन्हें परेशान और अपमानित करना बताया गया है। ऐसे में जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो यह मामला छोटा नहीं रह गया, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं केस को प्रभावित करने की कोशिश हुई। इससे न्याय भी प्रभावित हो सकता है। अब समझिए कि यहां हाईकोर्ट का एक्शन कैसा रहा। पति और परिवार ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की जिसमें राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप लगाया गया। 18 सितंबर 2025 को जस्टिस त्रिभुवन दहिया की बेंच ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका में एफआईआर रद्द करने, जांच की निष्पक्षता सुनिश्चित करने और मंत्री के हस्तक्षेप की जांच की मांग की गई है। अब अगली सुनवाई की तारीख 13 अक्टूबर 2025 है। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि अनिल विज क्यों इस केस में कूद पड़े। आखिर ऐसे विवादों में एक मंत्री का कूद पड़ना, किसी को फेवर करना, किसी परिवार को फंसा देना, क्या यह नेताओं के कार्य करने की शैली है? क्या जनप्रतिनिधि ऐसे होते हैं जो न्याय तक को प्रभावित करने की क्षमता रख रहे हैं? अब यहां देखिए, ऐसी बात नहीं है कि हाईकोर्ट ने बहुत आसानी से कोई ऑर्डर दिया होगा। दरअसल जो पीड़ित है, याचिकाकर्ता है, वो पहले सरकार के ही चक्कर लगाया था, लेकिन किसी ने इनकी बात ही नहीं मानी। यहां पर जानकारी भी दी गई है उस रिपोर्ट में कि याचिकाकर्ताओं ने हरियाणा गवर्नर, मुख्यमंत्री, राज्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और डीजीपी को भी शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अनिल विज ने इस मामले पर अब तक कोई टिप्पणी तक नहीं की है और वो भाजपा के सीनियर लीडर हैं और अंबाला कैंट से 6 बार विधायक रह चुके हैं। तो ऐसे में उनका कद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पर दबाव बनाएंगे, एसएचओ पर दबाव बनाएंगे, तो फिर प्रशासन काम कैसे करेगा। यह मामला सीधे तौर पर राजनीतिक हस्तक्षेप का दिखता है और न्यायिक स्वतंत्रता को प्रभावित करता हुआ मालूम पड़ता है। ऐसे में हाईकोर्ट का यह एक्शन यह भी साबित करता है कि सीजेआई बीआर गवई ने जो निर्णय लिए हैं, जजों में जो ऊर्जा भरी है कि आपको एक्शन मोड में रहना होगा और अपने विवेक से सही फैसला करना होगा,
वो अब दिखने लगा है। हमने आपको कई केसेज एक साथ आपके सामने रखकर बताए हैं कि इतने बड़े बड़े फैसले अगर आ रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे केस को खींचा जाता है ताकि कोई बड़ा नेता फंसा रहे, कोई उलझा रहे, या कुछ इस तरीके से मंत्री का दबाव हो, कोई खेल हो जाए, लेकिन जजों ने सही रास्ता निकाला है। तो इस वक्त जुडिशरी का एक्शन बहुत ठीक नजर आ रहा है। हालांकि कुछ मामले अभी भी ऐसे हैं जिसमें यह देखना जरूरी है कि उमर खालिद या गुलफिशा फातिमा, शर्जिल इमाम, इन लोगों को राहत कभी मिल पाती है या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।